पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? तो इसका आंसर है एक्टिव सीट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, MS एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है। आपको किस कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है टेक्स्ट। MS एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है? तो उसे कहते हैं प्रिंट एरिया, ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 है, निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 365 में सेल को एडिट मोड में करने के लिए किया जाता है जिससे आप बदलाव कर सकें? तो इसका आंसर है F2, ऑप्शन है। MS एक्सेल 365 का निम्न से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है? तो हटाता है ऑप्शन डी, टेक्स्ट में अतिरिक्त स्पेस हटाना। MS एक्सेल 365 में एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की का। MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा MS एक्सेल में चार्ट का एक प्रकार नहीं है? तो नहीं है स्पेस चार्ट, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम के साथ अलग लोकेशन पर मैक्रो सक्षम वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेव एज। क्वेश्चन नंबर 10 है, MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में फॉर्मूले क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन है फार्मूला बार। स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए निम्न से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन है किसी मौजूदा रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से इंसर्ट का चयन कीजिए। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में सॉर्ट करने का सही तरीका निम्न से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल्स की संख्या को टेली करने के लिए किया जाता है? तो करते हैं काउंट ब्लैंक का। MS एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन डी, रो हेडर्स के बीच सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो।
क्वेश्चन एम एस एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने या श्रृंखलित करने के लिए किया जाता है? तो करते हैं ऑप्शन बी का। क्वेश्चन 16 है, एम एस एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है ऑप्शन बी। एम एस एक्सेल 365 में आप फॉर्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं? तो करते हैं ऑप्शन डी, इक्वल टाइप करके। एम एस एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? तो होगा F10, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एम एस एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है? तो देता है कस्टम सॉर्ट, ऑप्शन डी। एम एस एक्सेल 365 में आप किसी पंक्ति, रो या स्तंभ कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं ऑप्शन सी, पंक्ति, रो या स्तंभ पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिलीट चुनें। एम एस एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फॉर्मूला को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने को अनुमति देता है? तो इसका आंसर रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऑप्शन डी। एम एस एक्सेल 365 में एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट में कॉलम हटाने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम है ऑप्शन डी, सेल का चयन करें, दाएं क्लिक करें, हटाएं और संपूर्ण कॉलम। एम एस एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को हटाने से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन डी, यदि आप एक साथ कई पंक्तियाँ हटाना चाहते हैं तो बस पंक्ति संख्याओं पर क्लिक करें और खींचकर पंक्तियों का चयन करें और फिर कंट्रोल और माइनस दबाएं। एम एस एक्सेल 365 में निम्न से कौन सी विधि एम एस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। निम्न से कौन सा कॉलम्स, लेटर और रो नंबर का ऐसा संयोजन है जो एम एस एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है? तो है A3, ऑप्शन बी। एम एस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न से कौन से अलाइनमेंट विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को सेल के बाएं और दाएं दोनों ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक स्पष्ट और उपयुक्त स्वरूप बनता है? तो इसका आंसर जस्टिफाई, ऑप्शन ए। एम एस एक्सेल 365 में सेव एज ऑप्शन आपको निम्न से ऐसा क्या करने की सुविधा देता है जो नियमित सेव ऑप्शन नहीं देता? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वर्कबुक को नए स्थान या स्थान पर सेव करना। नेक्स्ट एम एस एक्सेल 365 में एम एस एक्सेल में प्रयुक्त कौन सा फाइल प्रकार एक अल्पविराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल तैयार करता है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट अनुप्रयोगों द्वारा पढ़ा जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, CSV।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का कौन सा फंक्शन संख्याओं की श्रेणी का औसत गणना करता है? तो करता है ऑप्शन बी, एवरेज। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आपके पास MS एक्सेल 365 में एक वर्कशीट है जिसमें अलग अलग महीनों के बिक्री डेटा शामिल हैं। आपको मई के बिक्री आंकड़े अपडेट करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक प्रविष्टि में एक त्रुटि थी। मई महीने के बिक्री डेटा को संपादित करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मई बिक्री डेटा वाले सेल पर क्लिक करें, संपादन मोड में प्रवेश करने के लिए F2 दबाएं, आवश्यक परिवर्तन करें, संपादन की पुष्टि करने के लिए एंटर दबाएं। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का निम्न से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट हमें एक नई स्प्रेडशीट ओपन करने की सुविधा देता है? तो देता है Ctrl+N। MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का एक लाभ नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन ए, बढ़ी हुई डेटा अखंडता और सटीकता। MS एक्सेल 365 में चयनित पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो करना चाहिए पंक्ति डालें, इंसर्ट रो का। MS एक्सेल 365 में जब आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं और फिल्टर चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिखाई नहीं देता है? तो नहीं देता है चयनित सेल ऊंचाई द्वारा फिल्टर करें, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+S का। MS एक्सेल 2007 में नई या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं फॉर्मेट का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में डेटा को एडिट करते समय निम्न से कौन सा एक्शन आपको अपने हाल के परिवर्तन को पूर्वतः करने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनडू। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS एक्सेल 365 में सिलेक्टेड सेल के कंटेंट को सीधे सेल में ही एडिट करने देता है? तो करने देता है F2, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल चार्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करना। MS एक्सेल 365 में किस रिबन टैब में पंक्तियाँ ऐड करने का विकल्प होता है? तो होता है होम, सम्मिलित करें। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं F1 का। MS एक्सेल में पंक्ति, रो संख्या और या स्तंभ कॉलम अक्षर के सामने एक डॉलर चिन्ह होता है। तो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस दोनों। MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा फंक्शन O से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है, 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और इसे दर्जनों अन्य चीज़ों के अलावा इसे सांख्यिकीय विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, गेमिंग, गैबलिंग और प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल और पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एवरेज, ऑप्शन बी।
MS एक्सेल 365 में कोई फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं इक्वल टू का, ऑप्शन डी। MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सी कस्टम शॉर्ट खोलने की शॉर्टकट की है? तो यह है Ctrl+A+S। MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में किस फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होती है? तो यह होती है .docx में। MS एक्सेल 365 में सेल्स को एडिट करने के लिए कौन सा एक विकल्प है? तो यह विकल्प है रिबन, ऑप्शन ए। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन पर कौन सा टैब आपको फाइलों को खोलने और सेव करने से संबंधित ऑप्शंस तक एक्सेस प्रदान करता है? तो करता है इंसर्ट, ऑप्शन ए। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कबुक को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+A का। क्वेश्चन 50 है, MS एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इनकी अधिकतम संख्या होती है 16,384, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, MS एक्सेल 365 में रिबन पर निम्न से किस टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है? तो होता है डेटा में। MS एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्पों तक पहुंचने के लिए किस मेन्यू या टैब का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं फाइल का, ऑप्शन डी। MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट में सेल की पंक्ति ऊंचाई के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन बी। पंक्ति की ऊंचाई के लिए ऊपरी और निचली सीमाएं क्रमशः 409 और 0 हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 क्या दर्शाता है? दर्शाता है तीसरे कॉलम और 10वीं रो में सेल। क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्न से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही सेल एड्रेस है? तो है ऑप्शन बी, B3। MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा विकल्प वह फंक्शन है जो सेल्स की एक रेंज में दर्ज मानों का योगफल प्रदान करता है? तो करता है एवरेज। MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट प्रिंट करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? तो करते हैं फाइल प्रिंट का। MS एक्सेल 365 में सेल A1 से A10 में मानों के औसत की गणना के लिए निम्न से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो सही है इक्वल टू एवरेज A1 रेशियो A10। MS एक्सेल 365 में नई स्प्रेडशीट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसका आंसर है Ctrl+N। MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं मिन का।
MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा विकल्प डुप्लीकेट MS एक्सेल वर्कबुक को एक अलग फोल्डर में मूल वर्कबुक के समान नाम से सेव करने का सही तरीका है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सेव एज डायलॉग्स बॉक्स के सेव इन फील्ड में वांछित फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। MS एक्सेल 365 में टेक्स्ट संख्या और डेटा श्रृंखला बनाते समय जब आप फिल हैंडल को ड्रैग करते हैं तो निम्न में से कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? तो देता है प्लस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न से किस विकल्प में आप बुलेटेड सूची के लिए एक कस्टम बुलेट स्टाइल बना सकते हैं? तो बना सकते हैं स्टाइल्स में, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 365 में शॉर्ट A to Z के बारे में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है? तो सत्य है ऑप्शन डी, यह चयनित कॉलम को आरोही क्रम में सॉर्ट करता है। MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा एक ऐसा सरल फंक्शन है जो किसी दी गई संख्या को एक घातांक तक बढ़ाता है? तो है पावर, ऑप्शन बी। MS एक्सेल में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग निम्न में से किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉलम। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है किसी वर्कबुक का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए। MS एक्सेल 365 में दिनांक दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सा सिंटैक्स सही है? तो सही है इक्वल डेट, ईयर, मंथ और डे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आप वर्तमान में सेल D4 में हैं और एंटर की दबाते हैं तो आप किस सेल में चले जाएंगे? तो चले जाएंगे सेल D5 में। MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में निम्न से कौन सा पूर्ण सेल संदर्भ है? तो है $A$1। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल 365 में पूर्ण नाम को प्रथम नाम और अंतिम नाम से विभाजित करके अलग अलग कॉलम में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का उपयोग करके। MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जहां आप स्प्रेडशीट फाइल के लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं और इसे ओपन कर सकते हैं? तो है Ctrl+O। MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा चिन्ह सदैव किसी फॉर्मूला का पहला भाग होता है और उसके बाद एक व्यंजक होता है जो मान की गणना करता है? तो इसका आंसर है इक्वल टू, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 365 में वर्कशीट पर अंतिम सेल पर सबसे दाएं प्रयुक्त स्तंभ की सबसे निचली प्रयुक्त पंक्ति पर जाने का शॉर्टकट क्या है? तो है Ctrl+N, ऑप्शन सी। MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन लिखने के लिए सही सिंटेक्स कौन सा है? तो है ऑप्शन ए। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट या सेल को एक अलग वर्कशीट या वर्कबुक में मूव करने की सुविधा देता है? तो देता है ऑप्शन बी, कट। MS एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट की फॉन्ट शैली और साइज कैसे बदल सकते हैं? तो बदल सकते हैं टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें और फॉन्ट चुनें।
वर्कशीट में एक कॉलम में विद्यार्थियों के अंकों की एक सूची है। 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या गणना के लिए एक्सेल 365 में किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है काउंट इफ। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में कैटेगरी नेम लंबे होने पर या किसी समय अवधि में डेटा की तुलना करते समय निम्न से किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं लाइन चार्ट का। MS एक्सेल 365 में हम संपूर्ण कॉलम को किस प्रकार हाईलाइट करते हैं? तो करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाकर। MS एक्सेल 365 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में किस प्रकार सॉर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है डाटा सॉर्ट। MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में सेल A1 को निर्दिष्ट करने वाले एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक उदाहरण है? तो उदाहरण है ऑप्शन बी। MS एक्सेल 365 में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्यू आपको प्रिंट करने से पहले यह देखने देता है कि प्रिंट की गई वर्कशीट वास्तव में कैसी दिखेगी? तो इसका आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में मौजूदा स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए सही है? तो सही है ऑप्शन बी। फाइल टैब पर क्लिक करें, ओपन करने पर क्लिक करें। MS एक्सेल 365 में वर्कबुक की परिभाषा क्या है? तो उसकी परिभाषा है वर्कबुक वर्कशीट का एक समूह है। MS एक्सेल 365 में हम प्रिंट प्रीव्यू में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार बदल सकते हैं? तो बदल सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में निम्न से कौन सा चार्ट प्रकार डेटा के विभिन्न मदों की तुलना करता है जो समय की अवधि में बदलते हैं और श्रेणियों को क्षैतिज अक्ष और मूल्यों को ऊर्ध्वाधर अक्ष में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉलम चार्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको कार्य पुस्तिका में को सहेजने में सक्षम बनाता है? तो बनाता है कंट्रोल प्लस एस। MS एक्सेल 365 में किसी विशिष्ट सेल पर लागू सूत्र को प्रदर्शित करने के लिए निम्न से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो का आंसर है ऑप्शन ए। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल वर्कशीट में संपादन मोड सक्षम करने के लिए हमें निम्न कार्य करना चाहिए। तो करना चाहिए फाइल ऑप्शन, एडवांस और एडिटिंग ऑप्शन। MS एक्सेल 365 में एक्सेल में कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई को स्वतः समायोजित करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो यह ALT प्लस H फिर O और फिर I। MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी पंक्ति की ऊंचाई 0 पर सेट करते हैं तो पंक्ति क्या होती है? तो होती है पंक्ति को हाइड कर देता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्न से कौन से सूत्र का उपयोग सेल की श्रेणी में अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी। समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए निम्न से किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लाइन चार्ट। MS एक्सेल 365 में किसी नई स्प्रेडशीट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं सेव एज का। MS एक्सेल 365 में किस प्रकार की सॉर्टिंग वैल्यू को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में रखते हैं? तो इसका आंसर अल्फान्यूमिक ऑर्डर।
सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में सेव डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? तो करते हैं फाइल और सेव का, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 365 में डेटा सॉर्ट करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है वैल्यू के आधार पर डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना। MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको डेटा कॉपी करने में सहायता करता है? तो यह करता है Ctrl+C। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में डेटा पेस्ट करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+V का, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 365 में पंक्ति की ऊंचाई को मैन्युअल रूप से स्वचालित रूप से फिट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल की मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की सही है? तो सही है Ctrl+O दबाएं। MS एक्सेल 365 में कौन सा समूह MS एक्सेल 365 में रिबन के होम टैब में इंसर्ट और डिलीट कमांड रखता है? तो रखता है सेल। MS एक्सेल 365 में आप किसी तारीख में दिनों की एक विशिष्ट संख्या कैसे जोड़ सकते हैं? तो जोड़ सकते हैं डेट फंक्शन का उपयोग करके। MS एक्सेल 365 में विलोक अप फंक्शन का उपयोग मुख्य रूप से निम्न के लिए किया जाता है। तो करते हैं तालिका में मान खोजना और संगत मान लौटाना। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में निम्न से कौन सा चार्ट समय की अवधि में परिमाण के परिवर्तन को दर्शाता है? तो दर्शाता है एरिया चार्ट। MS एक्सेल में अंडू कमांड का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है यह अंतिम निष्पादित क्रिया को रिवर्स कर देता है। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का निम्न से कौन सा विकल्प सिलेक्टेड स्तंभों के आधार पर डेटा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेगा? तो करेगा शॉर्ट Z2A बटन पर क्लिक करिए। MS एक्सेल 365 में किसी मौजूदा स्प्रेडशीट को खोलने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+O का। MS एक्सेल 365 में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो काउंट का करते हैं डेटा सेट में संख्याओं को काउंट करने के लिए। सेल के भीतर एक नई लाइन पर डेटा एंटर करने, लाइन ब्रेक एंटर करने के लिए MS एक्सेल 365 में निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ALT+ एंटर का। MS एक्सेल 365 में निम्न से किस फीचर में सेलों को उनके कंटेंट को स्वतः ही फिट करने हेतु समायोजित करने के लिए सिस्टम को सेट करना शामिल होता है ताकि संपूर्ण जानकारी दिखाई दे सके? तो इसका आंसर है ऑटो फिट। MS एक्सेल 365 में निम्न से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रिंट ऑप्शन ओपन करता है? तो कहता है Ctrl+P।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में कॉलम एल और रो 26 के बीच प्रतिच्छेदन का सेल एड्रेस क्या होगा? तो होगा L26। MS एक्सेल 365 में तीसरी पंक्ति और पांचवें कॉलम में स्थित सेल का सही पता निम्न से कौन सा है? E3। MS एक्सेल 365 में डिफ़ॉल्ट पंक्ति ऊंचाई और कॉलम चौड़ाई क्रमशः है। तो यह 15 एंड 8.43। MS एक्सेल 365 में फंक्शन क्या है? तो चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए डिजाइन टूल। MS एक्सेल 365 में समोच्च रेखी मानचित्र निम्न से किस चार्ट का उदाहरण है? तो उदाहरण रडार चार्ट का। MS एक्सेल 365 में आप MS एक्सेल के एक विशिष्ट प्रिंट क्षेत्र को किस प्रकार सेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, प्रिंट की जाने वाली सेलों को सिलेक्ट करके और प्रिंट क्षेत्र को निर्धारित करके। यदि किसी संख्या का कस्टम फॉर्मेट XXX X और XXX है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में 4482 023 किस प्रकार प्रदर्शित होगा? तो होगा ऑप्शन बी की तरह। MS एक्सेल 365 में सेल में प्रविष्ट किए गए टेक्स्ट के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो होता है लेफ्ट अलाइन। MS एक्सेल 365 में चयनित सेलों को कॉपी करके उन्हें उसी वर्कशीट में नए स्थान पर पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+C का। MS एक्सेल 365 में आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या रिबन ऑप्शन का उपयोग किए बिना MS एक्सेल में किसी रो को तुरंत कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर रो को सेलेक्ट करके और Shift+Delete दबाकर। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस फीचर का उपयोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो करते हैं चार्ट का। MS एक्सेल में सेल के एड्रेस के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है ऑप्शन डी। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल स्प्रेडशीट में दी गई पंक्ति के ऊपर एक पंक्ति इंसर्ट करने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो सही है ऑप्शन सी। MS एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में किसी फंक्शन को निष्पादित करने के लिए आवश्यक मूल सिंटैक्स या प्रतीक है? तो है ऑप्शन बी, $। MS एक्सेल 365 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग द्वारा निम्न में से क्या नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है ऑप्शन बी, हम उनको बोल्ड दिखाने के लिए और इटैलिक अप्लाई करने के लिए कंडीशन सेट कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है? तो होता है ऑप्शन ए, व्यू में। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में करैक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है? तो देता है लेन, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदान करता है? तो करता है करंट, ऑप्शन ए। MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है
कंट्रोल प्लस ओ का। MS एक्सेल 2010 में किसे ए को एक से आगे नाम दिया गया है और को एक से आगे नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है कॉलम और रो को। वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है स्टेटस बार। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सम। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो यह राइट। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है। तो करता है नाउ। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत है ऑप्शन ए। MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या को दबाइए। तो इसका आंसर कंट्रोल प्लस F1। MS एक्सेल 2010 में किस ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो करते हैं सॉर्ट का, ऑप्शन बी। व्यू टैब पर जाने के लिए MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Alt प्लस W का। MS एक्सेल 2010 में उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो सही है ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत है ऑप्शन डी। जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से लेकर B3 G9 सेल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स उससे क्या प्रदर्शित होगा? तो यह प्रदर्शित होगा G3। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? तो किया जा सकते हैं ऑप्शन सी, 32,767। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या गणना का उपयोग करके की जा सकती है। तो की जा सकती है काउंट इफ। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत कितनी है? तो यह है 400%। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न मानों से को फिल्टर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कॉलम। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है। तो करते हैं F2 का। एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो की जाती है शिफ्ट प्लस F11। क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है Alt प्लस R का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के एग्जैक्ट फंक्शन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केवल P और R।
MS एक्सेल 2010 रिबन बार में किस टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है? तो रहता है व्यू में। MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कंट्रोल प्लस पेज अप के। क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सुविधा हमें आसन सेलों के एक क्लस्टर की सामग्री जोड़ने में मदद करती है। तो करती है ऑटोसम, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। तो इसका आंसर है रिव्यू। कौन से शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 2010 कार्यपुस्तिका में अगली सीट पर जाने के लिए किया जाता है? तो करते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कंट्रोल प्लस के का, ऑप्शन डी। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से गलत है ऑप्शन ए। MS एक्सेल 2010 में मानों को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मैच। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं ऑल्ट प्लस एंटर का। MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए संक्रियाएं ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है ओपन का, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। तो इसका आंसर है पिवट टेबल, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है? तो नहीं होती है ऑप्शन डी, सुपर बोल्ड, जो कि इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर होती है। MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का आउटपुट क्या है? तो इसका आउटपुट है 8। सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने। तो इनमें से गलत है ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं कंट्रोल प्लस बी का। MS एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है फ्लोर का, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 में किसी रॉ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। निम्न से कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है? तो नहीं है AVG, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है। तो किया जाता है ऑल्ट प्लस ए का। MS एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर
किस ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है और अन्य रो छिपी हुई होती हैं? तो इसका आंसर है फिल्टर। MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+F का। MS एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को दोबारा ठीक किया जा सकता है। तो किया जा सकता है टेक्स्ट रैपिंग के माध्यम से। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुनें। तो गलत विकल्प है ऑप्शन डी। सेल A5 में टाइप किए गए फॉर्मूला इक्वल टू A3 + B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? तो होगा E7 + F8, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में किस टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी और पेस्ट करना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि? तो इसका आंसर है होम, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 के रिबन में मौजूद किसका उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो करते हैं इंसर्ट का। MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+A का। MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है चार्ट्स का। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में किस टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं? तो होते हैं फॉर्मूला। MS एक्सेल 2010 में कॉलम सेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+स्पेस बार का। निम्न से किस MS एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है? इसका आंसर डेट वैल्यू, ऑप्शन है। MS एक्सेल 2010 में दो या दो से अधिक गैर आसन्न वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें। फिर जब आप अन्य सीट जिसे सेलेक्ट करना चाहते हैं के टैब पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड पर की दबाए रखें। तो इसका आंसर है ऑल्ट। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो इनमें से गलत है ऑप्शन ए। जब MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में किसी सेल की सामग्री को संपादित किया जा रहा हो तो सेल नंबर में प्रदर्शित होता है? तो होता है नेम बॉक्स। MS एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन सी एक गलत घोषणा है? तो गलत है ऑप्शन सी। निम्न से कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन है? तो इसका आंसर है सम। MS एक्सेल 2010 में पांचवी पंक्ति और पांचवें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर सेल का पता क्या है? तो है E5। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर
विकल्प किस टैब में उपस्थित होते हैं? तो होते हैं इंसर्ट में। MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? तो होगा 24। MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो करते हैं ओपन का। MS एक्सेल 2010 में किस ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है सेव एज का। निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में किस टैब वर्कशीट व्यू, फ्रीजिंग पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के बीच स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यू। MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Alt+R का। MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है? तो यह कर देता है प्रॉपर। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में मौजूद टैब आपको वर्तनी की जांच करने, परिवर्तनों को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीट और वर्कबुकों को सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो देता है रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 200 है, MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की पहचान निम्न से किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है 1, 2 और 3 के द्वारा। MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है? तो करते हैं चार्ट का। MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं? तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ऑप्शन ए। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो होती है ऑप्शन डी। MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का यह गणना करता है? कौन सा फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में कितनी वैल्यू हैं? तो इसका आंसर है काउंटा। एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपको आपके डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा देता है। तो इसका आंसर है पिवट टेबल, ऑप्शन सी। एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें MS एक्सेल 2010 में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूलबार शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिबन। MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन किसे रिटर्न करेंगे? एग्जैक्ट वर्ड और वर्ड। तो इसका आंसर है फॉल्स, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में FX बटन किस ऑपरेशन का निरूपण करता है? तो यह करता है इंसर्ट फंक्शन का। MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है 2। जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 की दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन है
सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगी ताकि इसके कंटेंट को संशोधित किया जा सके। जब आप MS एक्सेल 2010 में एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्न से क्या दिखाई देता है? तो देता है स्टेटस बार, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो होता है वर्कशीट 1। MS एक्सेल 2010 के रिबन में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। तो होते हैं फॉर्मूला। MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग शीट के भीतर रॉ को छिपाने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+9 का, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ऑप्शन डी, 41। MS एक्सेल 2010 में के सेल से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। तो इनमें से गलत विकल्प है ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 में कॉलम की पहचान निम्न से किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है ए, बी और सी के द्वारा, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देती है। तो यह ऑप्शन डी, इफ। MS एक्सेल 2010 में डॉक्यूमेंट को जल्दी से जूम करने के लिए से माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटस बार। इनमें से कौन सा एक वैध MS एक्सेल 2010 मैथ फंक्शन नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल्स में आउटलाइन जोड़ने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+Shift+& साइन एंड का। MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम गुणितक पूर्णांकित करता है? तो करता है ऑप्शन डी, सेलिंग। डेटा सत्यापन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में किस टैब में उपस्थित होता है? तो होता है डेटा में, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितनी होती है? तो होती है 10%, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2016 में निम्न से कौन सा फॉर्मूला निष्पादित होने पर एरर देगा? तो देगा ऑप्शन ए। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए किस फंक्शन या की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+F4 का। MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है? तो फंक्शन लिख देता है ऑप्शन डी, ईयर। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से गलत है ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 के सेल A1 में एक सूत्र = B2+4 पर विचार करें। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? तो होगा ऑप्शन सी, E5+4। MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो करते हैं Alt+Enter का। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+R का।
MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल थीम सेटिंग्स, ग्रिड लाइंस, पेज मार्जिन्स, ऑब्जेक्ट अलाइन और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, पेज लेआउट। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में 7वीं रो और 10वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? तो होगा J7। MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Alt+N का। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदल देता है? तो ये बदल देता है अपर। MS एक्सेल 2010 में एक टूल होता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर आपके डेटा की फॉर्मेटिंग करता है। तो करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्न से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यू। MS एक्सेल 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+T का। MS एक्सेल 2010 फॉर्मूला में कॉलम H से J तक सभी सेल्स को रेफर करने के लिए निम्न से किस रेफरेंस का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं H/J का। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में डेटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका आंसर है ग्राफ। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में विशिष्ट मानों को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर है Ctrl+Alt+V फिर V दबाएं। MS एक्सेल 2010 में परिवर्तनों को पूर्वतः करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो करते हैं Ctrl+Z का। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो करते हैं एवरेज का। MS एक्सेल 2010 में रेफरेंसेस को बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है एब्सोल्यूट का, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आइटम्स को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं ऑप्शन सी का। इनमें से क्या MS एक्सेल 2010 के डेटा टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो यह मौजूद होता है सेव, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा वर्कशीट विंडो के ऊपरी बाएं कोनों पर एक स्थित छोटा अनुकूलन योग्य एक टूलबार है जिसमें MS एक्सेल 2010 में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स का एक सेट मौजूद होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्विक एक्सेस टूलबार। MS एक्सेल 2010 के निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग किसी रेंज या एरे के कंटेंट को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सॉर्ट का। MS एक्सेल 2010 में प्रिंट करने से पहले वर्कशीट के प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो यह है Ctrl+F2। MS एक्सेल 2010 में निम्न से कौन सा आइकन अनडू ऑपरेशन को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल्स को डिलीट करने हेतु
डिलीट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+- का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 सीट में किए गए परिवर्तनों को रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+Z का। MS एक्सेल 2010 में कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित एक वह पट्टी जिसमें वर्तमान मोड या प्रवर्त विशेष कीज के बारे में विभिन्न जानकारियाँ देखी जा सकती हैं, क्या कहलाती हैं? तो कहलाती है स्टेटस बार। MS एक्सेल 2010 में पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Shift+स्पेस बार का। MS एक्सेल 2010 में यदि सेल A3 में मान 300 है, सेल B3 में मान 225 है, सेल C3 में मान 180 है, सेल D3 में मान 350 है और सेल E3 में मान 400 है, तो सेल F3 में सूत्र एवरेज A3 B3 C3 D3 E3 का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 291। MS एक्सेल 2010 में रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन किस टैब के अंतर्गत रिबन में पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑप्शन बी, डेटा में रो और कॉलम में समूहित आयताकार सेल्स का मैट्रिक्स होता है। तो होता है स्प्रेडशीट में। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो है Ctrl+Shift+F, ऑप्शन सी। MS एक्सेल 2010 में एक नई वर्कबुक खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो इसका आंसर है Ctrl+N। MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए निम्न से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं प्रॉपर केस का, ऑप्शन बी। MS एक्सेल 2010 फॉर्मूला में कॉलम A से E और रो 10 से 20 तक सेल की रेंज को संदर्भित करने के लिए निम्न से कौन सा सही तरीका है? तो इसका आंसर है A10:E20। MS एक्सेल 2010 में उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं और फिर की दबाएं। यह एडिट संपादन मोड शुरू करता है और कर्सर को सेल सामग्री कंटेंट के अंत में रखता है। तो है F2, ऑप्शन डी। MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+B का। MS एक्सेल 2010 का कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ता को प्राइमरी फाइल में किए गए परिवर्तनों को एक नई फाइल में सेव करने में सक्षम बनाता है? तो बनाता है सेव एज। MS एक्सेल 2010 में निम्न से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी लोअर केस अक्षरों में परिवर्तित करता है? तो करता है लोअर। एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 को सूची 2 के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। एंटर आपको एरो की दिशा में ले जाता है, जो कि Shift+Tab आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है
वहीं टैब आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है और एरो की आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा MS Excel 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो इनमें से नहीं है कॉम्बिन। निम्न MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? 256/8/4/2। तो इसका आंसर है 4। MS Excel में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्न से कौन सा सत्य है? तो असत्य है ऑप्शन डी। MS Excel में LEN फंक्शन निम्न से किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है टेक्स्ट में। MS Excel वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो होती हैं 3। निम्न MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फ्लोर 53। तो फ्लोर ब्रैकेट में 53 का परिणाम होगा ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन निम्न MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फैक्ट 0 प्लस फैक्ट 3 प्लस फैक्ट 5। तो इसका आंसर है 9। MS Excel की वर्कशीट में निम्न से कौन सा एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? तो करता है सेल। MS Excel वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? तो होता है राइट। सेल A5 में एक फॉर्मूला = A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? तो होगा = E7 + F8। जब आप MS Excel में एक नई वर्क बुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्न से क्या दिखाई देता है? तो दिखाई देता है टाइटल बार। MS Excel के निम्न से किस फीचर का उपयोग उसकी रो कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो करते हैं फिल हैंडल का। MS Excel वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे? तो होंगे 15। MS Excel में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्न से क्या दिखाई देता है? तो दिखाई देता है फॉर्मूला बार। MS Excel वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्न से किस की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं शिफ्ट का। निम्न MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? सेलिंग (7 5). तो इसका आंसर है 8। MS Excel में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट, MS Excel में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्न से क्या दिखाई देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब आप MS Excel में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है?
तो इसका आंसर है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। निम्न एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 0। एमएस एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो होता है J7, ऑप्शन बी। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एंटर का। एमएस एक्सेल में निम्न से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो करता है काउंट इफ। मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल के कहाँ दिखाई देंगे? तो दिखाई देंगे टूल बार में। एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं कंट्रोल प्लस एरो का, राइट एरो। निम्न एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है 1। जब आप किसी एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर कुंजियां दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका आंसर कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। सभी एक्सेल फंक्शंस फॉर्मूला टैब के तहत में संग्रहित किए जाते हैं। तो किया जाता है फंक्शन लाइब्रेरी में। एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है? तो देता है स्टेटस बार में। निम्न एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा 13, ऑप्शन सी। एमएस एक्सेल वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है? तो यह देता है बॉटम राइट में। निम्न एमएस एक्सेल फॉर्मूला का मान कितना है? मोड ब्रैकेट में 11(3). तो इसका आंसर है 2। एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सेल पर डबल क्लिक करना। निम्न एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1। एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो होता है शीट 1। एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेलेक्ट किए जाएंगे? तो किए जाएंगे 30। एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है ऑप्शन डी। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो करते हैं शीट टैब का। एमएस एक्सेल 2007 में निम्न से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है?
तो है ABS। MS एक्सेल में निम्न से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? तो होता है सापेक्ष, रिलेटिव। MS एक्सेल 2007 में किस टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर रिव्यू। MS एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? तो हो सकता है 255 कैरेक्टर्स। MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो होती है 409 पॉइंट्स। निम्न MS एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30। MS एक्सेल में एक सेल से डाटा से कट करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ज़्यादा Ctrl+X का। MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY कीबोर्ड पर निम्न में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो करते हैं पेज अप और पेज डाउन का। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल के निम्न फीचर्स में से किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। MS एक्सेल 2007 में निम्न से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? तो इसका आंसर है एंड। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता वैज्ञानिक। MS एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प उपलब्ध होता है? तो होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के टैब में। MS एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो करते हैं .xlsx में। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फ्रंट टैब में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो नहीं है ट्रिपल। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में रॉ की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 10, ऑप्शन डी। जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सीट। MS एक्सेल 2007 की निम्न में से कौन सी विशेषता का उपयोग सेल की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपिक करने और पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है फॉर्मेट एंड एज टेबल। एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो करते हैं होम का। MS एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो बना होता है सेल के कॉलम और रो से। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में मान फॉर्मूला नहीं है? तो नहीं है सम ऐड। MS एक्सेल के वर्कबुक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी। डिफ़ॉल्ट रूप से MS Excel 2010 वर्कबुक में कितनी शीट्स प्रदान की जाती हैं? तो की जाती हैं 3। MS Excel 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+5 का। एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन है, तो इसका आंसर है सेल। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है MS Excel 2010 में नीचे दिए फंक्शन का परिणाम क्या होगा? तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।